हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस और उसके आगे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर ट्रायंगल बी सी और डी को हमने इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई कंसिडर करने के लिए हैं, जहाँ पर ए बी इक्वल है ए डी के और हमारा ए सी इक्वल है ए ई के। बीच में एंगल 1 एंड एंगल 2 भी हमें इक्वल दिया हुआ है। हमें खाली इस क्वेश्चन में एंगल 3 ऐड कर लेना है एंगल 2 एंड एंगल 1 में, क्योंकि 2 एंड 1 ऑलरेडी इक्वल हैं और इसमें जब हम एंगल 3 ऐड करते हैं दोनों साइड्स में तो भी वो इक्वल रहेंगे। तो इसलिए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और फिर बी सी इज इक्वल टू डी हम प्रूव कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पी हमें मिड पॉइंट दिया है, फिर एंगल हमें बी ए डी और ई पी ए इक्वल दिए हैं ए बी और डी पी बी को। तो हम ये ए एस ए रूल से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सी पी सी टी से ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो एम है दैट इज़ इक्वल एम इज़ द मिड पॉइंट of AB as well as DC because CM is equal to DM and AM is equal to AB। तो हम यहाँ पर खाली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो दो हैं उनको हम प्रूव कर देंगे कि बिकॉज SES रूल से ये ट्रायंगल AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पता चलेगा कि DB इज इक्वल टू AC बाई CBCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हमें ये पता लगता है, साथ में हमें ये भी पता लगता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर पैरेलल लाइंस, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगर मैं कह रहा हूँ तो आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट DB इज पैरेलल टू AC एंड सिंस DB इज पैरेलल टू AC इट विल बी मेकिंग द सेम एंगल विच इज़ मेड बाई ACB। तो वो 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो DBC एक राइट ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है जस्ट लाइक ACB। अब क्या है, हमें पता है, हमने डिराइव कर लिया DB जो है AC के इक्वल है, BC कॉमन है और एंगल DBC और एंगल ACB जो है वो इक्वल है 90 डिग्रीज पे। तो अगेन SES रूल से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाती है, तो DC जो है AB के इक्वल हो जाएगा। पहले तो DBC जो है BC के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है आपका SES रूल से, उसके बाद जो है DC जो है AB की इक्वल हो जाएगा और जो CM होता है दैट इज़ इक्वल टू योर हाफ ऑफ AB बिकॉज CD इज़ इक्वल टू AB। तो CM हाफ है तो CM इज बिकम्स हाफ ऑफ CD, तो इसलिए इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं। सबसे पहले जो है थ्योरम ये कहती है हमको कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लेते हैं ABC जिसके अंदर D जो है उसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो AD है वो कॉमन सेगमेंट है, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए DAB और DAC एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और AB AC के तो इक्वल है ही है। तो SES रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल ABD एंड एंगल ACB आर इक्वल बाई CPCT। इसका कन्वर्स होता है कि अगर एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो फिर जो ट्रायंगल्स हैं वो भी आइसोसेलेस हो जाएंगे। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो इक्वल हैं। हमने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया तो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल हो गए, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो अगर 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 इक्वल हैं तो फिर 5 एंड 6 भी इक्वल होंगे, बिकॉज 135 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड 426 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 5 और एंगल 6 जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए और क्या नाम है 3 एंड 4 हमें इक्वल पता ही है और AC कॉमन है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AB जो है वो AD के इक्वल है। फिर हम एग्जांपल 4 पे आते हैं। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि AD एक बाइसेक्टर है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल 1 एंड 2 में विच आर इक्वल। तो शो दैट AB एंड इसमें हमें AB इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ये शो करना है और हमें ये दिया हुआ है दैट ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए, अगर 1 इक्वल है 2 के, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई दोनों एंगल्स की।
तो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 एंड एंगल 4 जैसे इक्वल होते हैं वैसे ही हमें पता लग जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर ये साइड्स भी इक्वल होती हैं, हमने अभी पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ई एन एफ हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी हमें ए सी के इक्वल दिया हुआ है, हमें शो करना है कि बी एफ इज़ इक्वल टू सी ई। वो शो करने के लिए हमें ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं ए सी और ए एफ बी के। तो अगर आप इन ट्रायंगल्स को देखते हैं तो ए सी ए बी के इक्वल दिया हुआ है, तो फर्स्ट साइड हमारी इक्वल हो गई। सी ए बी और बी ए सी एक ही एंगल है, कॉमन है, तो वो इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमें देखना है कि ए ई ए एफ के इक्वल है क्या। अगर ए ई ए एफ के इक्वल होगा तो फिर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हम फिर बी एफ बी सी को बी एफ को हम प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो क्या ए ई ए एफ के इक्वल है? यस, ए ई ए एफ के इक्वल है, क्योंकि ई एन एफ बोथ मिड पॉइंट्स हैं, यानी ए ई और ई बी इक्वल हैं और ए एफ और एफ सी इक्वल हैं। क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल थे तो ए ई हाफ ए बी होगा और ए एफ हाफ ए सी होगा, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमें एक साइड ई ए एक साइड ए एफ की इक्वल होगी, दूसरी साइड ए बी दूसरी साइड ए सी की इक्वल होगी, और तीसरा एंगल है बी ए सी ए बी, जो भी कहिए आप, ये इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी एफ सी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। अब एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई इसमें सेगमेंट्स जो हैं वो इसको हिट कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और बी ई जो है वो डी सी के इक्वल है। तो बहुत ही ईजी है फिर कि एंगल ए बी और एंगल ए सी इक्वल हो गए, साइड एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो गए, दैट इज़ एंगल, और बी एंड सी डी इक्वल हो गए, दैट इज़ अनदर साइड। तो भाई एस सी एस रूल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ए डी एंड ए आर इक्वल। थैंक यू फॉर योर टाइम।